हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये अभी हमारा जो टोपोलॉजी टॉपिक चल रहा है उसमें आज का हमारा टॉपिक है T0, T1 एंड T2 स्पेसेस। और इनकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि T0 स्पेस क्या होगा टोपोलॉजी में, T1 स्पेस और T2 स्पेस ये सब क्या होंगे। बट इनको पढ़ने से पहले दो छोटी छोटी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कोई टॉपिक नहीं है, केवल दो छोटी डेफिनेशंस है और इन पे बेस दो थ्योरम्स हैं, ठीक है ना। एक इसके लिए थ्योरम है और एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे थ्योरम है। तो इसको मैं यहीं पे पहले इसको बता देती हूँ, देन उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब पहला टॉपिक है हमारा सिक्वेंसली कंटिन्यूस मैपिंग। कि टोपोलॉजी में सिक्वेंसली कंटिन्यूस मैपिंग का मीनिंग क्या होता है। उसके लिए हम दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे और एक मैपिंग डिफाइन करेंगे एफ एक्स से वाई में। Then this mapping is said to be sequentially continuous at a point x0 belongs to x, ठीक है ना। डोमेन के किसी पॉइंट पर ये जो मैपिंग है वो सिक्वेंसली कंटिन्यूस होगी। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये दोनों साइड से ट्रू होगी। अगर ऐसा होता है देन द मैपिंग इज सिक्वेंसली कंटिन्यूस। और अगर मैपिंग सिक्वेंसली कंटिन्यूस है मीन्स ये कंडीशन होल्ड होगी। अब इफ़ एंड ओनली के बाद क्या लिखा हुआ है कि फॉर एवरी सिक्वेंस एक्स एन इन एक्स, ये जो एक्स से वाई में मैपिंग डिफाइंड है तो इसमें आपको एक सीक्वेंस लेनी है एक्स एन, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइंड है एफ, और ये जो सीक्वेंस है वो माना किसी पॉइंट x0 पर कन्वर्ज होती है। देन अब इस सीक्वेंस पर अगर एफ इमेज लगा देते हैं एफ एक्स एन दिस वन, और इसको सीक्वेंस में पुट कर देते हैं, देन दिस सीक्वेंस बिलोंग्स टू इन कोडोमेन वाई एंड इट इज़ ऑल्सो कन्वर्ज टू एफ एक्स जीरो, ठीक है ना। अगर ये एक्स एन x0 पर कन्वर्ज होती है तो अगर इस पर एफ इमेज लगा देंगे तो जो एफ एक्स एन होगा वो एफ एक्स जीरो पर कन्वर्ज होगी, और ये जो सीक्वेंस होगी ये वाई के अंदर बिलोंग करेगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा पॉसिबल है देन द मैपिंग इज सिक्वेंसली कंटिन्यूस किसी पॉइंट x0 बिलोंग्स टू x पर। और अगर सिक्वेंसली कंटिन्यूस है कोई मैपिंग तो इसका मीनिंग डोमेन में कोई सीक्वेंस आपको ऐसे मिलेगी जो कि x0 पर कन्वर्ज होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ इमेज वाली सीक्वेंस होगी वो कोडोमेन वाई में मिलेगी, और वो जो सीक्वेंस होगी वो एफ एक्स जीरो पर कन्वर्ज होगी। तो ये होता है सीक्वेंसली कंटिन्यूस का मीनिंग। आपके जो हरियाणा स्टेट स्क्रीनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने अभी आपका पेपर देखा था, उस पेपर में आपकी केवल डेफिनेशन पूछी गई हैं या थ्योरम के स्टेटमेंट्स। बट थ्योरम के स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक देके, और फिर चार ऑप्शन में गिवन है कि वहाँ पे कौन सी कंडीशन होल्ड होगी या वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आएगी। तो उसके लिए ये जो डेफिनेशन में है यहाँ पे बोल रही हूँ ये अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इन्हीं में से कोई चीज़ यहाँ पे हटा के वो ऑप्शन में लिख दी जाएगी। तो ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, केवल आपको जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सब की डेफिनेशन और थ्योरम के स्टेटमेंट याद होने चाहिए। पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, बट वो थ्योरी याद होगी तो भी आप उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी डेफिनेशन है, वो सब आपको अच्छे से याद रखनी है, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। तो टोपोलॉजी कंप्लीट होने के बाद मैं टोपोलॉजी के आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस लास्ट में करवा दूंगी। जो भी आपको पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम में आए तो उसका आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, और वो सारे टॉपिक्स मैं आपको थ्योरी में कवर करवा दूंगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब इस पर बेस्ड हमारी एक थ्योरम है कि अगर एक्स एंड वाई दो टोपोलॉजी के स्पेसेस है और एक जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस है एट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स, देन इट इज़ अ सिक्वेंसली कंटिन्यूस देयर। मीन्स अगर दो टोपोलॉजी के स्पेस है और एक मैपिंग अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो अगर मैपिंग कंटिन्यूस है तो वो फिर इसी पॉइंट पर सिक्वेंसली कंटिन्यूस भी होगी। देन इट इज़ नॉट ए इफ एंड ओनली इफ, केवल ये वन साइडेड है, ट्रू है, कंटिन्यूस है तो इम्प्लाइज करेगी सिक्वेंसली कंटिन्यूस। बट इसका जो कन्वर्स होगा वो ट्रू नहीं होगा कि इफ मैपिंग इज ए सिक्वेंसली कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x0 बिलोंग टू x, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी द मैपिंग इज कंटिन्यूस। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, कंटिन्यूस है। तो जैसे आपको क्वेश्चन आता है वैसे फिल इन द ब्लैंक दे देंगे यहाँ पे ये खाली स्थान, और फिर चार ऑप्शन देंगे कि अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे तो ABCD चार ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो फिर वो सिक्वेंसली कंटिन्यूस भी होगा एट सेम पॉइंट। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ये डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, वैसे तो मैंने इसको मैट्रिक स्पेस के लिए डिफाइन कर रखा है। सेम डेफिनेशन आप चाहें तो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। दो हमने मैट्रिक स्पेस कंसिडर किया, x, D1 और y, D2। देन मैपिंग,
तो इन दोनों के बीच में जो मैपिंग होगी इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ये जो मैपिंग होगी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अगर हम दो पॉइंट लेते हैं x1 x2 x में से, देन इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन डेल्टा होगी, विच इम्प्लाइज यहाँ पे हमने ये D1 लिया है और ये रो की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमने D2 मैपिंग ली है। D1 यानी यहाँ के जो एलिमेंट होंगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस अंडर द मैट्रिक्स D1 इट इज़ लेस देन डेल्टा, विच इम्प्लाइज यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे fx1 fx2, इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे अंडर द मैट्रिक्स D2 एंड इज लेस देन एप्सिलॉन। जैसे रियल एनालिसिस में होती है सेम है, रियल एनालिसिस में हम यहाँ पे मोड काम लेते हैं x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा, विच एम्प्लाइज fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो वहाँ हम मोड लेते हैं, यहाँ मोड को हमने d से रिप्लेस कर दिया, दैट मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स मैट्रिक। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो जाएगी इन अ मैट्रिक स्पेस। क्लियर। अब ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो भी हमने डेफिनेशन देखी थी उस पर बेस 3 थ्योरम्स हैं, जिसमें एक तो बाइनम थ्योरम है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है द इमेज ऑफ कोशी सीक्वेंस अंडर अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मैपिंग इज इटसेल्फ अ कोशी सीक्वेंस। सिंपल है कि अगर कोई मैपिंग है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग है। अब इस मैपिंग के अंडर अगर आप एक सीक्वेंस लेते हैं एक्सन, ठीक है ना, एफ एक्सन, इसकी इमेज निकालते हैं, तो अगर ये सीक्वेंस कोशी सीक्वेंस है तो इसकी जो इमेज होगी, कौन सी इमेज, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस जो इमेज होगी वो भी क्या होगी, कोशी सीक्वेंस होगी। ठीक है ना, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है इमेज ऑफ अ कोशी सीक्वेंस अंडर द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग इटसेल्फ अ कोशी सीक्वेंस। तो अगर आपके स्क्रीनिंग में जो क्वेश्चन आएगा वो फिल इन द ब्लैंक इस जगह पे देगा कि इमेज ऑफ अ कोशी सीक्वेंस अंडर अ, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक होगा मैपिंग इज इटसेल्फ अ कोशी सीक्वेंस। अब फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, केवल कंटिन्यूस होगा, नॉट अ कंटिन्यूस, नॉट अ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे सकते हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए किस मैपिंग के अंडर कोशी सीक्वेंस की इमेज कोशी सीक्वेंस बनेगी, वो होगी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग के अंडर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट थ्योरम है कि दो आपने मैट्रिक स्पेसेस कंसिडर किया x, D1 और y, D2, ये दो मैट्रिक स्पेस है। देन द मैपिंग जो कि x से y में डिफाइंड है, दिस मैपिंग इज कॉल्ड यूनिफॉर्म आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, मैपिंग इज ए यूनिफॉर्म आइसोमॉर्फिज्म। कब, इफ एंड ओनली इफ। अब आइसोमॉर्फिज्म का हमें पता है कि 1:1:2 एंड होमोमॉर्फिज्म, या यहाँ पे होगा 1:1:2 एंड कंटिन्यूस, तो फिर वो मिलके बनाएगा आइसोमॉर्फिज्म। तो कब ये मैपिंग यूनिफॉर्मली आइसोमॉर्फिज्म होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ इज ए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मीनिंग 1:1:2 एंड बोथ एफ एंड एफ इनवर्स आर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। एक जो मैपिंग है वो यूनिफॉर्मली आइसोमॉर्फिज्म होगी अगर जो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव यानी 1:1:2 है, और जो मैपिंग और उसकी जो इन्वर्स मैपिंग है वो दोनों ही क्या हो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो, देन मैपिंग बिकम यूनिफॉर्मली आइसोमॉर्फिज्म। तो इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से ट्रू है, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है एक। फिर नंबर 3 है एक्सटेंशन थ्योरम। अब एक्सटेंशन थ्योरम जैसे बाइनम थ्योरम है तो नाम भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट देके, ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, ABCD 4 ऑप्शन, तो एक्सटेंशन थ्योरम होगी। क्या स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें अंडरलाइन करने वाली चीज़ है कि 2 मैट्रिक स्पेस लेने हैं, बट इसमें से एक मैट्रिक स्पेस तो आपको जनरल लेना है और दूसरा मैट्रिक स्पेस आपको लेना है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है ना, x, D1 इज अ मैट्रिक स्पेस एंड y, D2 आर द कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड A इज एनी डेंस सब स्पेस ऑफ A इसका सबसेट है, बट कौन सा सबसेट है, डेंस सब स्पेस। अब ये सब मैंने आपको मैट्रिक स्पेस के जो 5-6 वीडियो प्रोवाइड करवा रखे हैं उसमें अच्छे से पढ़ा रखा है कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है, डेंस सब स्पेस क्या होता है। तो अगर आपको इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे मैट्रिक स्पेस वाले प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मिल जाएंगी और उसको मैंने डिटेल में यहाँ पे समझा रखा है। तो अभी सब बस हम यहाँ पे इस थ्योरम के स्टेटमेंट देखने के लिए याद रखेंगे कि एक मैट्रिक स्पेस लेना है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लेना है और एक डेंस सब स्पेस लेना है, बट किसका लेना है, एक्स के अंदर। ठीक है ना, एक्स का डेंस सब स्पेस लेना है ए। अब एक मैपिंग डिफाइन करी ए से वाई के अंदर, तो एक्स का एक सब स्पेस ले लिया, तो इसलिए हम ए से वाई के बीच में एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो यदि ये मैपिंग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग है, देन
इस एफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं यूनिकली। अब ये वर्ड इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, यूनिकली, ठीक है ना। इफ़ दिस मैपिंग, जिसमें आपने जो डोमेन लिया है वो क्या है, डेंस सब स्पेस है एक्स का, तो अगर ये मैपिंग यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो हम इस मैपिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं यूनिकली टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग जी एक्स और वाई में। तो ए को रिप्लेस करके हम एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक न्यू मैपिंग मिल जाएगी जी, जो कि एक्स और वाई में डिफाइंड होगी। एंड दिस मैपिंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग, ठीक। तो ये होती है हमारी एक्सटेंशन थ्योरम। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक T0 T1 और T2 स्पेस, जिसमें से हम T0 T1 स्पेस ही पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी। T2 स्पेस में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगे, T2 T3 एंड T4, है ना। ये स्पेसेस होते हैं। पहले T0 स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। कौन सा स्पेस T0 स्पेस बनेगा, उसके लिए हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर करना होगा। देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी T0 स्पेस। कब? डेफिनेशन ये है कि यदि आप x में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं विच आर डिस्टिंक्ट, x इज़ नॉट इक्वल टू y का मीनिंग कोई भी दो डिस्टिंक्ट अगर एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो इन एलिमेंट्स के लिए आपको टोपोलॉजी के अंदर कोई ना कोई ऐसा ओपन सेट मिल जाना चाहिए। इस तरीके से मिलना चाहिए कि अगर x उस ओपन सेट में है तो y उसमें नहीं होगा, या फिर y उस ओपन सेट में है तो x उस ओपन सेट में नहीं होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए, देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी T0 स्पेस, ठीक है ना। T0 स्पेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक्स में से कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है। अब उन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको ओपन सेट सर्च करना है टोपोलॉजी के अंदर। ऐसा ओपन सेट मिल जाना चाहिए कि अगर दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट उस ओपन सेट में तो दूसरा एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, और अगर दूसरा एलिमेंट ओपन सेट में तो पहला एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके करस्पॉन्डिंग कुछ यहाँ पे, ये तो एग्जाम्पल्स है जिसको मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स में है कि जितने भी डिस्क्रीट स्पेस होते हैं, डिस्क्रीट स्पेस हम सबको पता है, मैट्रिक स्पेस स्टार्ट किया था जब मैंने पढ़ा था। डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, जो सबसे छोटा स्पेस होता है, जो सबसे छोटी टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना। 5 और x को कंटेन करने वाली वो तो बनाती है डिस्क्रीट स्पेस, और जो सबसे बड़ी टोपोलॉजी होती है जिसमें सारे के सारे सबसेट होते हैं x के, वो क्या बनाती है, इनडिस्क्रीट स्पेस। तो जो डिस्क्रीट स्पेस होगा वो तो T0 स्पेस बनाएगा, बट जो इनडिस्क्रीट स्पेस होता है वो कभी भी T0 स्पेस नहीं बनाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर दो टोपोलॉजीज आप लेते हैं T एंड T स्टार, यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको दे सकते हैं, T1 T2 भी दे सकते हैं, T एंड रो भी, कोई भी दो टोपोलॉजीज गिवन हो सकती है। बट वो जो दोनों टोपोलॉजीज हैं वो इस तरीके से हैं कि दिस T स्टार इज फिनर देन T, जो T स्टार है वो फिनर है T से। अब फिनर का मीन कि T स्टार इज स्ट्रोंगर देन T। तो ये मैंने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ाई थी आपको कि स्ट्रोंगर टोपोलॉजी या फिर फिनर टोपोलॉजी क्या होती है। इसका मीनिंग, अगर ये टोपोलॉजी फिनर है इस टोपोलॉजी से, तो इसका मीनिंग है कि T इज ए सबसेट ऑफ T स्टार, यानी ये बड़ी टोपोलॉजी होगी और ये छोटी टोपोलॉजी होगी, ये इसके अंदर कंटेंट होगी। तो इस लैंग्वेज का मीनिंग यहाँ पर बेसिकली ये है कि T इज ए सबसेट ऑफ T स्टार। अब अगर T स्टार का सबसेट है तो फिर थ्योरम ये बोलती है कि यदि T जो है, अगर ये जो है वो T0 स्पेस है तो T स्टार भी T0 स्पेस होगा। बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर T स्टार जो है वो T0 स्पेस है, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि T भी T0 स्पेस होगा, ठीक। और ये कब, जब T स्टार इज फिनर देन T। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ नहीं लिखी होगी, बस ये लैंग्वेज लिखी होगी कि T एंड T स्टार आर टू टोपोलॉजीज एंड T स्टार इज फिनर देन T, देन ABCD फिर 4 ऑप्शन गिवन होंगे। तो उसमें ये जो ऑप्शन होंगे वो इसी लैंग्वेज में बने होंगे जो यहाँ लिखी हुई है कि T0 स्पेस है, देन T स्टार आल्सो T0 स्पेस, ऐसे इसका रिवर्स, T स्टार इज T0 स्पेस, देन T इज T0 स्पेस, T एंड T स्टार बोथ आर T0 स्पेस एंड बोथ आर नॉट T0 स्पेस, ठीक। इस तरीके से ऑप्शन बने होंगे। अब इस पर हम T0 स्पेस की इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, जिसमें पहली थ्योरम है कि एवरी सब स्पेस ऑफ T0 स्पेस, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T0 स्पेस है और उसका कोई सब स्पेस आप कंसिडर करते हैं, तो जितने भी सब स्पेसेस होंगे T0 स्पेस के वो पे क्या होंगे, T0 स्पेस। फिर नेक्स्ट, अगर हम कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं और वो T0 स्पेस है, देन इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये जो थ्योरम है वो दोनों साइड से ट्रू है। अगर T0 स्पेस है देन फॉर एनी डिस्टिंक्ट आर्बिट्रेरी पॉइंट x एंड y, तो इस सेट के अंदर कोई भी दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट लेते हो और उनका अगर आप क्लोजर निकालते हो,
उन दोनों पॉइंट को कंटेन करने वाला जो सेट है उसका जो क्लोजर है वो आपस में इक्वल नहीं होगा। अगर T0 स्पेस है तो किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से बनने वाला जो क्लोजर होगा वो इक्वल नहीं होगा। और अगर क्लोजर जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर जो मैट्रिक्स जो हमारा टोपोलॉजी का स्पेस होगा वो क्या बनेगा, T0 स्पेस। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज में है द क्लोजर ऑफ एक्स एंड वाई बोथ आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है ना। तो ये क्लोजर ऑफ एक्स, ये क्लोजर ऑफ वाई। ठीक, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है, इनके सबके प्रूफ्स हैं। ये सॉल्यूशन यहाँ पे है, ये एग्जांपल्स हैं, इनको हम सॉल्व करके बता सकते हैं। बट हमारा वीडियो काफ़ी लंबे हो जाएंगे अगर मैं इनको सॉल्यूशन भी साथ में बताऊँगी तो, और इनके अगर प्रूफ भी करेंगे तो हमारे वीडियोस काफ़ी लंबे लंबे हो जाएंगे। तो मैं केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। इनको साथ के साथ आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। अब T0 स्पेस की यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के मैंने यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। वैसे मैक्सिमम यही स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन होता है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट इस स्टेटमेंट से ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले मैं इसको बता देती हूँ। थ्योरम ये है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T0 स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय 1 ऑनटू एंड ओपन मैपिंग। मीन्स कि T0 स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व होती है, किससे प्रिजर्व होती है, बाय 1 ऑनटू एंड ओपन मैपिंग एंड हैंस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑप्शन बनेगा वो यहाँ से बनेगा, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दे देंगे। ये लिखा होगा क्वेश्चन में द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T0 स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय, यहाँ पे भी आपको डेट करके फिल इन द ब्लैंक गिवन हो सकता है कि जो प्रिजर्व्ड होती है वो किससे प्रिजर्व्ड होती है, वो होती है 1 ऑनटू एंड ओपन मैपिंग से एंड हैंस इज ए, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका बेसिकली मीनिंग ये है, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है कि अगर हम 2 टोपोलॉजिकल स्पेस मानेंगे T1 एंड T2 आर 2 टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब इन 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस में से जो एक है, जो फर्स्ट होगा यानी जो डोमेन होगा, वो तो हमने माना T0 स्पेस है, और इन दोनों के बीच में मैपिंग डिफाइन कर दी F। अगर ये मैपिंग 1 ऑनटू एंड ओपन मैपिंग है तो फिर ये जो हमारा कोड डोमेन होगा Y, T2, ये भी क्या होगा, T0 स्पेस होगा। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है। ठीक है ना। ये जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग है, अगर ये T0 स्पेस है तो ये भी T0 स्पेस होगा अंडर द 1 ऑनटू एंड ओपन मैपिंग। ठीक, बट जैसे कि मैंने बोला कि आपका जगह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसकी लैंग्वेज ये लिखी होगी, ये लैंग्वेज नहीं लिखी होगी। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया इसका मीनिंग क्या है। और क्वेश्चन में ऑप्शन कहाँ से बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से बनेगा एक ऑप्शन, यहाँ से बनेंगे इस जगह पे। ठीक है। तो ये तो T0 स्पेस की कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे थ्योरम देखे और उसकी डेफिनेशन देखी। अब हम देखते हैं T1 स्पेस कि व्हाट इज द T1 स्पेस। अब T1 स्पेस में भी हमें एक मैट्रिक स्पेस कंसिडर करना, हमें एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर करना होगा। देन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस बिकम T1 स्पेस कब, इफ़ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। अगर हम एक्स के अंदर कोई भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेते हैं तो उन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमें 2 ओपन सेट्स ऐसे मिल जाने चाहिए G और H। कहाँ पे, ऑब्वियसली टोपोलॉजी के अंदर 2 ओपन सेट G और H इस तरीके से मिल जाने चाहिए कि अगर X G में है एंड Y G में नहीं होगा। मीन्स 2 एलिमेंट लिए हमने, दोनों अलग अलग लिए, तो अगर पहला पॉइंट G में है तो दूसरा पॉइंट G में नहीं होगा, और कॉमा अगर पहला पॉइंट H में नहीं है तो दूसरा पॉइंट H में होगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर X G में है तो X H में नहीं होगा, और Y G में नहीं है तो Y H में होगा। तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया को T0 स्पेस और T1 स्पेस में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक तो लाइन सेम है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे और 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे, वहाँ पे हमें एक ही ओपन सेट कंसिडर करना होता था G, सच दैट इस तरीके से कि अगर X G में है तो Y G में नहीं होगा, या फिर Y G में है तो X G में नहीं होगा। पर T1 स्पेस के लिए हमें 2 ओपन सेट लेने होंगे इस तरीके से कि अगर पहला पॉइंट पहले ओपन सेट में, दूसरा पॉइंट उस ओपन सेट में नहीं होगा, और अगर पहला पॉइंट दूसरा ओपन सेट में नहीं है तो दूसरा जो पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट वो दूसरा ओपन सेट में होगा। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी T1 स्पेस की डेफिनेशन। अब इस पे बेस्ड भी हम कुछ एग्जांपल जिसको मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है और कुछ थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम के लिए,
तो नंबर 1 है कि जो डिस्क्रीट स्पेस होता है वो T1 स्पेस होता है। तो डिस्क्रीट अभी हमारा T0 स्पेस भी बना था और डिस्क्रीट अब हमारा T1 स्पेस भी है। फिर नंबर 2 है कि एवरी मैट्रिक स्पेस इज T1 स्पेस, कि जितने भी मैट्रिक स्पेस होंगे वो सारे क्या होंगे, T1 स्पेस होंगे। नंबर 3 है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी होगी R, U, वो क्या होगी, हमेशा T1 स्पेस बनाएगी। अब यहाँ पे T1 स्पेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 5 मैंने थ्योरम मेंशन किए, 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। नंबर 1 है कि कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो T1 स्पेस होगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सेट इज ए T क्लोज्ड। सिंगलटन सेट मीन्स इस X के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट को कंटेन करने वाले आप सिंगलटन सेट बनाते जाइए। अगर वो सिंगलटन सेट T क्लोज्ड है तो फिर जो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस होगा वो T1 स्पेस होगा। और अगर टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस है तो ईच एलिमेंट से बनने वाला जो सिंगलटन सेट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, T क्लोज्ड बन जाएगा। ठीक। फिर नंबर 2 है अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है वो T1 स्पेस है इफ़ एंड ओनली इफ एवरी फाइनल सबसेट ऑफ X इज T क्लोज्ड। एवरी फाइनल सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड मीन्स इस X के अंदर सपोज 5 एलिमेंट है तो 5 में से कोई भी एलिमेंट को कंटेन करने वाला फाइनाइट सेट बनाए जिसमें 3 भी एलिमेंट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो वो जो फाइनाइट सबसेट होगा उसका अगर वो क्लोज सेट है तो हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस होगा। और टोपोलॉजिकल स्पेस अगर T1 स्पेस है तो X के जितने भी फाइनाइट सेट होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, क्लोज सेट बन जाएंगे। क्लियर। नंबर 3 है कि एवरी T1 स्पेस इज T0 स्पेस। एवरी का मीनिंग जितने भी T1 स्पेस होंगे वो सारे के सारे T0 स्पेस होंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। दैट मीन T1 स्पेस होगा वो इम्प्लाइज करेगा T0 स्पेस को, बट T0 स्पेस होगा इट डजेंट इम्प्लाइज T1 स्पेस। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट T1 स्पेस हमेशा इम्प्लाइज करेगा T0 स्पेस को। सो एवरी T1 स्पेस आ रहा T0 स्पेस। फिर अभी जस्ट हमने जो T0 स्पेस में थ्योरम पढ़ी थी उसी की तरीके से यहाँ पर T1 स्पेस में द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग अ T1 स्पेस इज प्रिजर्व्ड अंडर अ 1 1 onto an ओपन मैपिंग एंड हैंस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। बस वहाँ पे हमने T0 स्पेस के लिए पढ़ा था, यहाँ T1 स्पेस के लिए तो सेम थिंग है कि आपको एक मैपिंग कंसिडर करनी होगी X से Y में। ये जो मैपिंग होगी वो 1 1 onto an ओपन मैपिंग होगी और ये जो स्पेस आपने माना है वो T1 स्पेस है। तो अगर ये मैपिंग 1 1 onto ओपन मैपिंग है देन दिस Y यानी जो कोडोमेन होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, T1 स्पेस बन जाएगा। ठीक है ना। पहला टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस लेना और मैपिंग आपको ओपन मैपिंग 1 1 onto दोनों लेनी है। सो Y इज ऑल्सो T1 स्पेस और इसको हमने इस स्टेटमेंट में लिख दिया था प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग ए T1 स्पेस इज प्रिजर्व्ड अंडर द 1 1 onto an ओपन मैपिंग एंड हैंस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इस पे भी क्वेश्चन ईजिली आ सकता है और जो ऑप्शन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली। फिर लास्ट है नंबर 5 कि एवरी सब स्पेस ऑफ T1 स्पेस है T1 स्पेस। T1 स्पेस के जितने भी सब स्पेस होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे, T1 स्पेस बनेंगे। तो ऑलमोस्ट जो थ्योरम्स है वो सिमिलर ही है। अगर आप देख रहे होंगे तो जो T0 स्पेस में पढ़ी थी वही सेम हमने T1 स्पेस में पढ़ी है, बस T1 स्पेस में ये 2 प्रॉपर्टीज हमारे लिए न्यू है। इस टाइप की प्रॉपर्टीज हमने T0 स्पेस में नहीं पढ़ी थी, बाकी 3 4 5 तो ये सेम ही है। ठीक। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यहाँ पे इसके बाद T2 T3 एंड T4 ये 3 टोपोलॉजिकल स्पेसेस होंगे, इनको भी हम कंप्लीट करेंगे विद थ्योरम एंड विद एग्जांपल्स। सो आज की वीडियो में ये सफिशिएंट है जितना आज हमने पढ़ा। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.